नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में हुए शराब घोटाले में फंसती जा रही आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। एक तरफ वो ईडी के समन के बावजूद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, वो जेल से तो सरकार चलाएंगे ही, पर इसी के साथ जो है वो अपनी बीवी सुनीता केजरीवाल को बनाना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। और इस बात से जो है वो आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो नाराज हैं, क्योंकि वो सुनीता केजरीवाल के हाथ में जो है वो आम आदमी पार्टी की बागडोर नहीं देना चाहते। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। सर, दिल्ली में शराब घोटाले में एक तरफ एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी हो रही है और अब ये खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। देखिए, जितना मैंने भारत की राजनीति को देखा और समझा है, अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति का वो शातिर खिलाड़ी है जो इतनी सफाई से काम करता है कि उसको लगता है कि मुझसे ज़्यादा समझदार भारत की राजनीति में कोई है नहीं। बिना पोर्टफोलियो का चीफ मिनिस्टर है। अब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाएंगे तो वो जो मंत्रालय वाले मंत्री हैं वो ऑलरेडी जेल के अंदर सज़ा काट रहे हैं। पर अरविंद केजरीवाल की बेशर्मी देखिए, ढिठाई देखिए। वो रोज मीडिया के सामने आके वही कट्टर ईमानदार, मतलब इतना झूठ कि झूठ भी शर्मा जाए। अब आप जिस बात को कह रही हैं कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की बात, मैं शायद आपको याद दिलाना चाहूँगा जब ये शीश महल घोटाला का पर्दाफाश हो रहा था, जिसमें जो है दिल्ली वासियों के जो है खून पसीने की जो कमाई है, टैक्स के पैसे हैं, उसको जो है बाप का माल समझकर इन्होंने जो है 50 करोड़ रुपया उड़ाया और इतनी शातिर तरीके से उड़ाया कि 10 करोड़ से नीचे के टेंडर बनाए ताकि वो जो है आगे राज्यपाल के पास सैंक्शन के लिए ना जाएं, उसके ऊपर कोई स्क्रूटनी ना हो। और इस प्रकार से इन्होंने बड़ी शातिराना तरीके से काम किया और उन कागज़ों पर रेफरेंस के लिए सुनीता केजरीवाल के रिकमेंडेशन आते थे। तो ये बात तभी से जो है राजनीतिक गलियारों में बहुत तेज़ी से हलचल दे रही थी कि शायद केजरीवाल अपना उत्तराधिकारी जो है अरविंद केजरीवाल को बनाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल कैसे राजनीति में आए। अरविंद केजरीवाल को बताया जाता है कि वो बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे, बड़ा फलता फूलता करियर छोड़ के आए थे, ऐसा करियर जिसमें कई साल तो उन्होंने स्टडी लीव के नाम पे विदेश में बिता दिए। तो अगर उनके ऊपर सही से जांच पड़ताल हो तो पता लगता है कि उनको किसी विदेशी एजेंसीज़ ने भारत के अंदर जो है अपनी राजनीतिक पैठ बनाने के लिए एक साजिश के तहत तैयार किया है। ये मेरा एक आंकलन है और उनके जो कारनामे हैं वो मेरे आंकलन को पुष्ट भी करते हैं। वो आदमी देश की सेना पर सवाल उठाता है, वो आदमी देश की सरकारों पर सवाल उठाता है, पर वो जो है भट्ट से जो है विदेशी लोगों के या विदेशी एजेंसीज़ के जो मतलब जिन रिपोर्टों को शायद कोई तवज्जो भी नहीं देता, उन लोगों के ऊपर चट से वो कर लेते और वो बोलते हैं हम नए किस्म की राजनीति करने आए। भाई, अगर तुम नए किस्म की राजनीति करने आए हो तो तुमने नया क्या किया? तुमने तो वही लालू, राबड़ी और ये जितने भी लोगों के नाम तुम गिनाते थे, जिन 500 पेजों की फाइल लहराते थे, उन्हीं लोगों के पास जा रहे हो, उन्हीं लोगों के पास जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हो। आप जिन शरद पवार को भ्रष्टाचारी बताते थे, आज उन्हीं के जो है लंबलेट कौन लगाता है? अरविंद केजरीवाल। लालू के साथ हाथ उठा के गठबंधन कौन बनाता है? अरविंद केजरीवाल। राबड़ी की गिरफ्तारी में सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होती है? अरविंद केजरीवाल। और उसके बाद 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली कहावत कौन सिद्ध करता है? अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ पे विश्वास नहीं है। उसने अपने नज़दीकी जिन लोगों ने उसकी सो कॉल्ड आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, चाहे वो प्रशांत भूषण, शांति भूषण हो, बेचारों ने 1-1 करोड़ रुपया जो है दान दिया था, उनको लात मार के अलग कर दिया। वो जो है एक चिचा हैं यादव साहब, जो सब चीज़ों के विशेषज्ञ हैं, भारत में इकलौते विशेषज्ञ, टीवी में मौसम से लेकर राजनीति, एंटरटेनमेंट से लेकर बॉलीवुड, विदेश नीति से लेकर सब चीज़ों में वो जो यादव साहब हैं उनको लात मार के निकाल दिया। कवि जो इतने बड़े कवि कुमार विश्वास जी हैं, उनको साइड कर दिया। और किसको राज्यसभा की टिकट दी? जो खुद टिकट ब्लैक करने के जो है आरोपों में देश भर में प्रचलित है, जो आज जो है जेलों की हवा खा रहा है। ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया, राज्यसभा का सांसद बनाया। तो अब उनको विश्वास किसी पे नहीं है। तो ये बानगी है कि भाई अब किसको बनाया जाए। तो वो ही वही ये लालू यादव पार्ट 2 है।
लालू यादव ने जो है सीधा जो राज्य की ट्रेजरी थी उसके ऊपर डाका डाला था, और आज अरविंद केजरीवाल इनडायरेक्ट तरीके से बहुत, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी रहे, रेवेन्यू अधिकारी रहे, तो उनको पता है कि सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ छेद है, लूप होल्स हैं, तो उनको जो है बखूबी प्रयोग करके। ये भी बात है कि ये भी खबर सामने आ रही है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को, सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो नाराज हैं कि भैया सुनीता केजरीवाल को क्यों मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अगर महिला की बात है तो आतिशी सिंह है, काफी और भी नेता है, उनको भी चांस दिया जा सकता है। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, अरविंद केजरीवाल खुद के अंदर अपने दाएं से बाएं हाथ में विश्वास नहीं करते। इनकी पंजाब में गलती से सरकार आ गई, बेचारा वो पपेट चीफ मिनिस्टर बना रखा है, जो पता नहीं महीने में कितने दिन सचिवालय जाते हैं, और वो उनका काम क्या है, अरविंद केजरीवाल को चॉपर में ढोना और पूरे देश भर पॉलिटिकल टूरिज्म करना। आप सोचिए पंजाब के मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ में क्या काम है? पंजाब का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अंदर रोड शो कर रहा है। या तो हो ना कि भाई पूरे देश के अंदर मान साहब बहुत बड़े सर्वमान्य नेता हों, जो जिनका क्रेज ही अलग हो, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन हो गए हों, जहाँ भगवंत मान को देखने के लिए जो है पब्लिक टूट के पड़ रही है। जैसे बताया जाता था कि क्या नाम है, बहुत बड़े बॉलीवुड के स्टार हुए राजकुमार जी, उनके लिए उनकी बड़ी दुनिया दीवानी थी, वो ब्लैक शर्ट पहन के निकलते थे तो लड़कियां कूद पड़ती थी। ऐसी भगवंत मान की तो कोई लोकप्रियता है नहीं। वो छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, मतलब हिमाचल जा रहे हैं, पर किसको लेके जा रहे हैं? वो खुद नहीं जा रहे। वो सरकारी खजाने का अगर दुरुपयोग। अच्छा, और सबसे बड़ी मजाक की बात देखिए, इस देश के जो मी लॉर्ड हैं, इस देश में जो हमारे देश की न्यायपालिका है, उसको जल्लीकट्टू दिखता है, उसको दही हांडी की ऊंचाई इतनी उतनी होनी चाहिए, वो सब दिखता है, उसको पटाखे जलाने चाहिए, नहीं जलाने चाहिए, सब पे स्वतः संज्ञान है, पर टैक्स पेयर के पैसे को इस बेतरतीबी तरीके से उड़ाते हुए बिल्कुल नहीं दिखता। इसी के साथ आम आदमी पार्टी कह रही है हम तो जेल से सरकार चलाएंगे, दिल्ली के वासियों को सारी सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। अरे भाई, इस देश के अंदर कानून है। आपने देखा ना, देश के अंदर बहुत सारे नेताओं की विधायकी चली गई, सांसदी चली गई। इस देश के अंदर लॉ एनफोर्समेंट नाम की चीज है, ठीक है। आप तो कह रहे थे कोर्ट जाएंगे हम। हाँ हाँ, अरे कोर्ट ही जाएंगे ना। आज सोचिए, देश की राजधानी के अंदर शराब क्रांति लाने वाला मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है ना, लगभग 1 साल से जेल के अंदर है। हवाला कारोबार करने वाला सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है ना। अगर ये कट्टर ईमानदार होते, कोर्ट तो नरेंद्र मोदी की भाजपा नहीं चलाती होती, है ना। तो 1 साल से इन लोगों को बेल क्यों नहीं मिल रही है? आप सोचिए, झूठ कितने दिन तक बोलेंगे आप? ये पिछले 8-9 साल से दिल्ली की जनता को झूठ और फरेब के बेसिस पे जो ये सरकार चला रहे हैं, इनका कच्चा चिट्ठा जो है कोर्ट के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अब जो अगली गिरफ्तारी है वो अरविंद केजरीवाल की है, इसलिए अरविंद केजरीवाल घबराए घूम रहे हैं। देखिए 2 तारीख को समन था, अब ये 2 तारीख को समन में ईडी में नहीं प्रस्तुत हुए, ईडी एक और समन भेजेगा, और तीसरे समन पे भी अगर ये नहीं आए तो इनकी गिरफ्तारी होगी। और ये तमाम प्रपंच कर रहे हैं। आज ना इनको कांग्रेस साथ दे रही है, ना ये महागठबंधन इंडी अलायंस का कोई इनको जो है समर्थन कर रहा है। तो अब इनको लगा कि अब इस महफिल में तो हम अकेले हो गए यारों, अब ये चंद दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है वाला जो है मजमा इनके साथ होने वाला है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी।